नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी के इंदिरा नगर के कंपनी बाग में नगर निगम ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। जहां कुछ लोग अतिक्रमण कर करोड़ों की 4 बीघा जमीन पर अवैध कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। नगर निगम की नजूल भूमि पर बड़े पैमाने पर भूमाफियों की नजरें गड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर निर्माण का सारा सामान जब्त कर लिया। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई को देखते हुए भूमाफिया और अतिक्रमणों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, खबर हल्द्वानी से है, जहां आपको बता दें कि जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। वहाँ आपको बता दें कि कुछ लोग अतिक्रमण कर करोड़ों की 4 बीघा जमीन पर अवैध कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, जिसके चलते नगर निगम की नजूल भूमि पर बड़े पैमाने पर भूमाफियों की नजर गड़ी हुई थी। जिसके बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर निर्माण का सारा सामान जब्त कर लिया गया। नैनीताल में पुलिस बिना परमिशन के होटल और रेस्टोरेंट में पार्टी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। पुलिस ने सभी ऐसे स्थान जहां 31 के आयोजन किए जाते हैं उन्हें पहले भी सूचना दे दी है कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए 31 की पार्टी या गैदरिंग समारोह का आयोजन ना किया जाए। अगर उसके बावजूद भी कहीं होटल रेस्टोरेंट में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने 31 पर रेव पार्टी और नशे को लेकर भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे आयोजनों में नशा का भी इस्तेमाल होता है, लिहाजा पुलिस सभी पर निगरानी रखेगी। आपको बता दें, खबर हल्द्वानी से है, जहां न्यू ईयर के मौके पर पुलिस ने सख्त मोड पर नजर आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि बिना परमिशन के पार्टी करने पर रेस्टोरेंट संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि कोविड-19 के चलते कोई भी गैदरिंग नहीं की जाएगी। साथ ही किसी भी रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट में कोई भी पार्टी का आयोजन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इस बार जो है जो खासतौर से जो दूर के रिसोर्ट्स वगैरह हैं हमारे बड़े, वहाँ पर नॉर्मली लोग जो है पार्टीज करते हैं न्यू ईयर्स के पर्पज से। हमने स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि किसी प्रकार की ऐसी पार्टी जिसमें भीड़ भाड़ हो और कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो, इनका कोई हमारी तरफ से अनुमति नहीं है पहले से। और हालांकि अभी तक किसी ने अच्छे अप्लाई भी नहीं किया है, फिर भी हम इस पर नज़र रखेंगे। हमने एक बार मैसेज उनको करवा रखा है और अगर उस रात में इस तरह की कोई भीड़ या अनावश्यक गैदरिंग होती है जो कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उनके विरुद्ध हम इसमें हाँ। कोरोना संक्रमण हो जाने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून अस्पताल से दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। वहीं उनके परिवार के लोगों को भी दिल्ली रेफर किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सीएम परिवार के साथ होम आइसोलेशन में थे, लेकिन रविवार को बार बार बुखार होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उन्हें हायर सेंटर रेफर होने के बाद दुआओं का दौर शुरू हो गया है। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशुल्क और अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। वहीं केंद्रीय मंत्री निशंक ने हरिद्वार में कहा कि उनकी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत हुई थी। कल सुबह वे ठीक थे, लेकिन उनका बुखार उतर नहीं रहा था, तो अभी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। वे उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। मुझे लगा कि उनकी प्राथमिक जांच के लिए उनको भेजा गया है एम्स में, और उनकी धर्मपत्नी उनकी बेटी भी साथ में है। मैं मां काली से और अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो अतिशीघ्र स्वस्थ हों और पुनः हम लोगों के बीच में आकर के वो अपने कुंभ और एक जो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, उसको लेकर जिस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि निसंदेह हमारे अत्यंत प्रिय हैं और अत्यंत सरल मुख्यमंत्री हैं। मेरी कल सुबह उनसे बातचीत हुई थी, तो सुबह ठीक थे, लेकिन क्योंकि बुखार उतर नहीं रहा था तो अभी उनको दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। मेरी शुभकामना कि वो बहुत जल्दी ठीक हो। और इसी बीच लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लक्सर में उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन एक्ट की धाराओं में सीज कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके बाद आपको बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है, जिसके चलते अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन एक्ट की धाराओं में सीज कर दिया गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अवैध खनन करने वाली ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है।
वहीं उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद आपको बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है, जहां आपको बता दें कि 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन एक्ट की धाराओं में सीज कर दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी गोविंद, बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट है? जी, बताना चाहूंगा कि अवैध खनन के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसी में जो खनन माफिया जो है तहसील प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन का जो गोरख धंधा वो काफी फल फूल रहा है। लेकिन उसी में जो आज उप जिला अधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर को अवैध खनन की धाराओं में सीज किया। जी गोविंद, लगातार अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, बावजूद इसके ये जो ऐसे अवैध खनन के जो मामले हैं ये सामने आते रहते हैं, क्या लगता है ये किसकी शय पर किया जा रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है अभी ठंड का मौसम है और अधिक ठंड बढ़ने के कारण खनन माफिया जो है अवैध खनन में सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी जो है उप जिला अधिकारी पूरण सिंह राणा ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्राली को धर दबोचा है। इसी को देखते हुए खनन माफिया में किसी तरह से हड़कंप मचा रहा और कई खनन माफिया आज जो है अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे। जी गोविंद, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कालाडूंगी में एक आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाई। वहीं कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भट्ट ने कहा कि बीजेपी की उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में आ रही है। कार्यकर्ता मिशन 2022 की सफलता के लिए अभी से जुड़ गए हैं। कालाडूंगी के नेताओं की सरकार में उपेक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि विकास के लिए जरूरी नहीं कि किसी को मंत्री बनाया जाए, विकास के मामले में कोई क्षेत्र उपेक्षित नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं रहा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। खजीमा पुलिस ने बीएसएनएल की तार चुराने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जल निगम पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछा रही थी। इस दौरान 3 युवकों ने बीएसएनएल की तार चुरा ली, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जल निगम के जरिए सड़क में खुदाई कर पाइपलाइन बदली जा रही थी, उसके दौरान बीएसएनएल की बेशकीमती तार काटकर चोरों ने चुरा ली थी। मैं आपको बता दें, खबर खटीमा से है, जहां बीएसएनएल की बेशकीमती तार पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया था, जिसके चलते मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल की पाइपलाइन बिछाई जा रही थी और खुदाई कर पाइपलाइन को बदला जा रहा था। उसी वक्त बीएसएनएल की बेशकीमती तार पर चोरों ने हाथ साफ कर चुरा ले गए थे। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 27 तारीख को ये उत्तराखंड जल संस्थान खटीमा के कमल किशोर हैं जोशी, इनके द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई थी कि कनकपुर रोड में जो पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य हो रहा है, इसमें रात्रि में अज्ञात चोरों ने केबल काट ली। जो केबल है बीएसएनएल और पीडब्ल्यूडी की। तो मुखबिर तो इस अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात मुखबिर की सूचना में गोठिया तिराहे से 3 लोगों को चोरी की गई केबल के साथ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खटीमा में पड़ने वाले 3 वन रेंजों के आरक्षित वन क्षेत्र से कई आबादी लगी हुई है, जहां वन में वन्यजीव काफ़ी संख्या में मौजूद है। वहीं कई सालों से बाघ का कुनबा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को जानवरों से डर बना हुआ है। वहीं सुरई वन रेंजर सुधीर कुमार ने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग की टीमों का गठन किया गया है, साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही फॉरेस्ट गार्ड भैरव बिष्ट का कहना है कि स्थानीय वनों का काफी भूभाग आबादी वाले क्षेत्रों से लगे होने के कारण लोगों को जानवरों से डर बना रहता है, जिससे लोग जंगलों में ना जाएं, जिससे वन्य जीवन को आक्रोश से बचाया जा सके।
आपको बता दें कि वन विभाग ने टीमों का गठन किया है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि लोगों को जानवरों का डर बना रहता है, जिसके चलते वन विभाग की टीम ने जगह जगह टीम गठित कर लोगों को जानवरों को लेकर जागरूक भी किया है। वहीं बताया जा रहा है कि जानवरों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, लोग अपने घर से बाहर निकलने से डरते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आबादी वाले क्षेत्रों से लगे होने के कारण लोगों को जानवरों का डर बना रहता है, जिससे लोग जंगलों में ना जाए। वहीं लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने टीमों का गठन कर लोगों को जानवरों के प्रति जागरूक किया है। जंगली जानवर जो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उससे जो मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको रोकने के लिए विभाग ने अपने स्तर पर कई तरह के प्रशिक्षण लगातार कर्मियों को कराए जा रहे हैं। टीमें हमने गठित कर रखी हैं कि इस प्रकार की यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करके हम उस स्थिति को नियंत्रण में ले सकें और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोक सकें। इसके अलावा लगातार हमारी टीमें गश्त कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। और यहाँ का जो वन क्षेत्र है अधिकतर आबादी से लगा हुआ होने के कारण मानव जीव संघर्ष की घटनाएं लगभग होने की संभावना ज़्यादा है। इस समय आप ये कहिए कि कहते हैं कुछ वर्षों से गुलदार, तेंदुआ, ये कहते हैं बाघ कुंदा बढ़ा हुआ है। इसमें जो है कहते हैं टाइगर का ये जो है मीटिंग पीरियड भी चल रहा है, तो वो अपने नज़दीक उस समय तो आक्रामक रहता है, लेकिन अपने नज़दीक किसी को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इस समय। और यहाँ लक्सर में कोरोना की जांच को लेकर सीएचसी में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। दरअसल सेना की भर्ती के चलते कोरोना की जांच रिपोर्ट अनिवार्य है, जिसके चलते क्षेत्र के युवाओं की जांच होनी है। ऐसे में लक्सर सीएचसी परिसर में कोरोना की जांच करवाने के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि भगवानपुर, मंगलौर सहित कई क्षेत्रों में अपनी जाँच कराने के लिए युवा सीएचसी की पंजीकरण खिड़की पर एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम करवाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, उसे कहीं ना कहीं विभाग के भी हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पूरी खबर लक्सर से है, जहां बताया जा रहा है कि लक्सर में कोरोना की जांच को लेकर सीएचसी में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि सेना की भर्ती के चलते कोरोना की जांच अनिवार्य बताई जा रही है, जिसके चलते क्षेत्र के युवाओं की जांच होनी है। ऐसे में लक्सर सीएचसी परिसर में कोरोना की जांच करवाने के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि भगवानपुर, मंगलौर सहित कई क्षेत्रों में अपनी जांच के लिए युवा सीएचसी की पंजीकरण खिड़की पर एक के पीछे एक लगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम करवाए गए हैं। सेना भर्ती चल रही है और आज पूरे दिन से मॉर्निंग से स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। देन सुबह यहाँ पर हंगामा हुआ था और पता लग रहा था कि किट भी नहीं आई है, और अब जा कर के हमारा नंबर आया है और कोरोना की रिपोर्ट हमको मिल चुकी है। ये मिलिट्री की भर्ती निकल रही है और बच्चों की बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी को नौकरी मिल जाए तो हम उसमें सहयोग करें। तो इनको कोविड की हम जांच करवा रहे हैं, इनका RT-PCR एंटीजन भी हम लोगों ने कराया, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की भीड़ बढ़ रही है तो हम लोग भी अपना व्यवस्था बना रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरी टेरिटरी के भी लोग आ गए, भगवानपुर, ज्वालापुर और कुछ मंगलौर क्षेत्र के भी हमारे पास बच्चे आए, तो हम लोगों ने उनका भी आज किया है। आज 400 कुछ का रजिस्ट्रेशन हुआ, कल भी 472 का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ था। जिनकी कल होनी तो उनकी आज सर्टिफिकेट करा करके उनके नेगेटिव जो रिपोर्ट आई उनको दे दी गई। लक्सर तहसील क्षेत्र के डुमनपुरी गांव की ग्राम समाज भूमि पर बाहरी लोगों ने लेखपाल कानूनगो से मिलीभगत कर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगभग 500 बीघा भूमि बंजर पड़ी है, जिसको लेकर कुछ बाहर से आए व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने उप जिलाधिकारी लक्सर से की, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि उक्त कब्जा की गई भूमि के संबंध में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आए दिन झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा का कहना है कि कानून को लेखपाल तहसीलदारों को आदेश जारी कर दिया गया है, साथ ही जल्द ही ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा हटवा दिया जाएगा। मेरी ग्राम पंचायत में मजरा मनसूपुर कपूरों में लगभग 500 बीघे ग्राम सभा संपत्ति पड़ी हुई थी, जिसमें कुछ गांव से बाहर के लोगों ने प्लेज के लिए 2
3-3 हज़ार रुपये लेकर के उनको पलेजियों को ज़मीन दे दी है, जिससे ग्राम सभा का बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमने कई बार एसडीएम साहब के सामने जाकर के अपनी बात कही कि ग्राम सभा पर कब्जा हो गया है, लेकिन कोई बात किसी प्रकार की एसडीएम साहब ने नहीं सुनी है। बल्कि मैं समझता हूं कि लेखपाल को बार बार वो निर्देशित करते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और उसको खाली कराइए, लेकिन एक दिन भी ना लेखपाल, ना कानूगो, ना नायब तहसीलदार, ना तहसीलदार कोई मौके पर नहीं गया। मुझे प्रतीत है कि लेखपाल ने मोटी पैसे लेकर के और वो ज़मीन ग्राम सभा पर कब्जा कराया है। बालावाली पुल के अपस्ट्रीम में जो एक पैच खाली है, तो उसमें मौके में उसका डिमार्केशन भी करवाया गया था। तो उसमें मैक्सिमम जो एरिया है वो यूपी में ऑलरेडी है अभिलेखों में, और जो उत्तराखंड का एरिया है उसमें कुछ जगह पे रिवर फ्लो हो रहा है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें एसएचओ एंड चौकी इंचार्ज एंड तहसीलदार को डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि उस पर कोई भी व्यक्ति इंक्रोचमेंट ना करें। और बाकी अगर ग्राम प्रधान जी के द्वारा दोबारा शिकायत की जा रही है तो उसको दोबारा चेक करवाया जाएगा, और इंक्रोचमेंट के खिलाफ प्रशासन के द्वारा प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। लालकुआ में परिवहन निगम के जरिए शुरू की गई लालकुआ टू दिल्ली बस सेवा पर राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बस स्टैंड न होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर परिवहन निगम ने बस सेवा शुरू कर क्षेत्रवासियों के साथ बड़ा मजाक किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामा मिश्रा ने कहा कि लालकुआ नगर ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरों के रूप में देखा जाता है। लगभग 3 लाख की आबादी वाले ये नगर आज भी मौलिक सुविधाओं से वंचित है। नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा लालकुआ प्रमुख शहरों में से एक है, लेकिन इस नगर का दुर्भाग्य ही है कि इस नगर में बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका है। सरकार डबल इंजन की बने हो गई, और आज जब कतई इंड पर समय आ गया, चुनाव साल आ रहा आगे, तब इन लोग घोषणा कर रहे हैं और उसको बस को चलाया गया, जो कि बहुत लेट है। ये बहुत गंदगी फैली चारों तरफ है, इसको देखना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि लोग हैं इनको आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसी गंदगी से महामारी बीमारी फैलने का शंका है। बहुत ही नगर पंचायत को चेतना चाहिए कि अपने प्रयासों की इसकी सफाई व्यवस्था कराएं। सेंचुरी को चाहिए वो भी अपने प्रयास करें, सफाई व्यवस्था को ध्यान दें, जिससे लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। शहर में बगैर बस अड्डे के अगर बस चले तो ये तो बड़ी अजीब सी हास्यास्पद वाली स्थिति है कि बस खड़ी होने के लिए जगह नहीं है, तो यात्री बैठेंगे कहाँ? जब बस अड्डा ही नहीं होगा, क्या सड़क पर यात्री बैठेंगे? या कौन कहाँ यात्री इंतज़ार कहाँ करेंगे? इंतज़ार करने के लिए यात्रियों को जन सुविधाएँ चाहिए, वो कहाँ मिलेंगी? तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि बगैर बस अड्डे के बस चलना, और सिर्फ एक दिल्ली बस चल जाने से यहाँ से कई शहरों, क्योंकि ट्रेनें यहाँ से कई शहरों को चलती हैं, लेकिन बस सिर्फ दिल्ली चल के खाली एक औपचारिकता ये सरकार पूरी कर रही है कि हमने। मंगलौर के उत्तम शुगर मिल में 3 दिन पहले किसानों ने फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस भी बरामद कर चुकी है। आपको बता दें कि शुगर मिल में किसानों ने गन्ना पहले तुलवाने को लेकर विवाद हो गया था, जिससे एक पक्ष की ओर से हवा में फायरिंग की गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को संभाला था, जिसके बावजूद पुलिस ने मौके से फायरिंग करने वाले एक किसान को गिरफ्तार कर लिया। चीनी मिल पे लिबरहेड़ी और तितकी वालों के बीच में काफ़ी वहाँ विवाद हुआ था, केवल इस बात पर कि लिबरहेड़ी वालों का नंबर था गन्ना तुलवाने में, जबकि तितकी वालों का नंबर 4 घंटे बाद था। लेकिन वो लोग आके ज़बरदस्ती अंदर घुस गए, जिनको लिबरहेड़ी वालों ने जाने दिया। लेकिन जब अंदर वो लोग चले गए तितकी वाले, तो उसके बाद उन्होंने एक तमंचा वगैरह से फायर शुरू कर दिया। इससे किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन उसमें मुकदमा कायम हुआ है और तितकी वालों के 7 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें एक गिरफ्तार हुआ मौके पे, और उसे तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसमें जिंदा कारतूस भी हैं और उसके द्वारा फायर भी। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से देश विदेश के पर्यटक रामनगर का रुख करते हैं, लेकिन आज भी अपनी बदहाली खुद बयां कर रहा है। आपको बता दें कि रामनगर के इकलौता आस्था मॉल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं शौचालय की हालत भी खराब है। वहीं बात की जाए मॉल की, तो मॉल में कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मॉल में अपनी शॉप को चला रही कुछ लेडीज ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी कोई सिक्योरिटी नहीं की हुई है। बताया जा रहा है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। यहाँ
पे गंदगी बहुत है, कोई साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। टॉयलेट बाथरूम आप देख लीजिए, अंदर से बिल्कुल क्लीन नहीं है कोई भी। और ऊपर से यहाँ पे जो भी ऑफिस वाले हैं, जितने भी हैं, सारे के सारे दिन भर अब्यूजिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं। उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। दिन भर यहाँ पे अंदर आवाज़ आती है, हमारे क्लाइंट्स बैठे रहते हैं। जब हमारे सॉन्ग्स, वैसे हम सॉन्ग्स प्ले कर देते हैं जब क्लाइंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की आवाज़ अंदर तक आती है अब्यूजिंग करने की। कहने को मॉल है, अब मॉल के बेस पे यहाँ हमने ऑफिस खोला है। इतना साफ सुथरा होगा, टिप टॉप होगा, यहाँ की सर्विस अच्छी होगी, उस हिसाब से आदमी यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है, किराया भी दे रहा है अच्छा खासा। दुगना मार्केट, दुगना किराया हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अभी मेन बेसिक यहाँ फंडे जो है साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई में कोई सफाई वाला नहीं है, अगर है तो आके घूम घाम के चले जाते हैं। उससे पूछो तो बोले मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है। गंदगी का आलम यह है कि कई बार उनको कहने के बावजूद कि मीटिंग कीजिए। कल भी मेरे पास आए थे, मैंने बोला यार मीटिंग करवाइए, मीटिंग करा के इसका कोई सिस्टम बनाए, थोड़ा साफ सफाई रखें। पैसा हम मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं यहाँ पर, और पिछले 3-4 महीने इसलिए नहीं दे रहे हैं कि साफ सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। रामनगर के अंतर्गत ग्राम वीरपुर लच्छी में देर रात एक उप खनिज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीण ट्रैक्टर स्वामी को बातचीत करने के लिए गए तो वाहन स्वामी और उसके परिजनों ने दबंगई दिखाते हुए हवाई फायरिंग करने के साथ ही मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई ग्रामीण घायल भी हो गए। जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खनन माफियों के आतंक से गाँव में उनका जीना मुश्किल हो गया है और खनन माफिया खुलेआम गुंडागर्दी कर ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने घटना पर रोष जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरे पापा फूफा जी के साथ दीदी की शादी के लिए बात करने के लिए गए थे, तो वो वहाँ से मार्केट से आ रहे थे। तो पापा यहाँ आते हुए यहाँ पे वीरपुर तारा के पास ये भैया ट्रैक्टर लेके आ रहे थे वहाँ से, तो इन लोगों ने दिया वहाँ पे, और पापा रास्ते में गिरे हुए थे। उनने खेत में जाके फेंका पापा को, और फिर किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया इन लोगों ने। कोई बात नहीं, अगर एक्सीडेंट कर दिया कोई बात नहीं, फिर इन लोगों ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उनको फेंक के आ गए हैं। ठीक है, उनके बाद हमें आधे घंटे बाद ये सब पता चला। मैं अपने पापा को काशीपुर लेके गई, काशीपुर में सरकारी हॉस्पिटल में मैंने एडमिट कराया। उनके बाद वहाँ मना कर दिया, वहाँ पे एक्सपायर हो गए मेरे पापा। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी। उस समय पर ग्रामीण जो है, आरोपी जो है जिनका ट्रैक्टर था, उनके आवास पर थे। वहाँ पर पुलिस ने जाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। अभी तक कोई हमें तहरीर नहीं मिली है। जैसी अभी उनके परिजन तहरीर दे रहे हैं, तहरीर मिलने पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब तक की जो प्राप्त जानकारी है उसमें ये पता चला है कि जो वीर सिंह नाम के व्यक्ति, जो वीरपुर लच्छी के रहने वाले थे, ये अपने राजपुरा से अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में इनका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामनगर से हमारे संवाददाता उधम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी उधम सिंह, बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके चलते बाइक सवार की मौत हो गई थी। क्या कुछ अपडेट है? मैम, ये कल रात की घटना है जिसमें वीरपुर जो है लच्छी ग्राम है, वहाँ पे जो है बाइक सवार अपने घर की तरफ जा रहा था, तो एक खनिज ये ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसको जो है टक्कर मारी, और उसके बाद जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके परिजन उसको जो है नजदीक काशीपुर है, वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको ले गए उसके इलाज के लिए। वहाँ पे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और उसके जो परिजन उसके जिनकी ट्रॉली से टक्कर लगी थी, उनके घर पहुंचे तो उन्होंने जो है दबंगी दिखाई और जो है फायरिंग वायरिंग भी की उनके साथ, और फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पे पहुंची। अभी जो है उस व्यक्ति को जो है पुलिस के द्वारा हिरासत कर लिया गया है। जी उधम, ये जो मामला देखने को मिला है, इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दबंग लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये वैसे कोई ऐसा कोई रंजिश वाला मामला नहीं था। और ये जो है ट्रैक्टर ट्रॉली वाले रात के टाइम अपने जा रहे थे खनिज को लेके, और जो है वो बाइक सवार जो है उधर से गुजर रहा था। तो दरअसल वहाँ पर क्षेत्र में अंधेरा बहुत रहता है, जिसकी वजह से जो है ये हादसा हुआ है। जी उधम, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार और पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज के निर्देश पर नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज पुलिस ने सिडकुल सितारगंज जाने वाले कच्चे रास्ते पर गश्त के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 लोगों को रोका, जिनकी चेकिंग करने के बाद पुलिस को करीब 1-1 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। वहीं दोनों आरोपियों पर सितारगंज पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। साथ ही पुलिस दोनों अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है।
विरोधी अभियान के तहत आज सुबह गश्त के दौरान एसआई श्री चंदन सिंह के नेतृत्व में 2 स्मैक तस्करों को पकड़ा गया है। सोना सिंह और राजदीप सिंह, ये शक्ति फार्म से रोड से पकड़ा है और दोनों से लगभग 3 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। सितारगंज में सोमवार को होटल मालिकों को लेकर कोतवाली में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां कोतवाली में नए साल को लेकर सभी होटल मालिक, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को बताया गया कि नए साल के अवसर पर 31 दिसंबर की रात में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर कोई कार्यक्रम होटल मालिक करता है तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी होगी। 31 के प्रोग्रामों को लेकर और इन सब लोगों को इस बात से अवगत कराया गया है कि भाई कोविड-19 के दृष्टिगत किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, कम से कम गैदरिंग की जाए ताकि हम स्वयं को और अपने परिवार को और पूरे अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें। तो इस संबंध में इन सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोविड-19 को फैलने में से बल। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।